आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है अति महत्वपूर्ण प्रश्न गणित का। देख रहे हैं ना, मेरे हाथ में अनसॉल्व पेपर है राजीव का, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से 4 नंबरी का और 6 नंबरी का मैंने 2 क्वेश्चन लिया है जो हल करने के लिए। 1 नंबर के बहुविकल्पी और 1 नंबर के हल करने वाले क्वेश्चन को मैंने कल और परसों 2 दिन में पेपर बना कर डाल दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके डाला है। आप देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। यदि अभी तक आप चैनल को न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। पहले बात तो पूरा विश्वास करना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। यही पेपर है, देख रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को देख लीजिए। 2 क्वेश्चन हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, देख रहे हैं ना, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब पाई का मान नहीं रखना है, पाई में उत्तर देना है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। और कब पूछा गया था ये भी देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे मॉडल पेपर, देख रहे हैं ना, एक गणित कक्षा 10 का है, गणित मॉडल पेपर, देख रहे हैं ना, 2022 में पूछा गया था। देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और निश्चित एक सवाल और है, आप इसको पहले हल क्रिया देख लीजिए, तब उसको हम हल करते हैं, दूसरा सवाल दिखाते हैं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो चित्र पहले इसका कैसे बनेगा देख लीजिए। पहले एक चित्र बनाया गया है, ये अर्ध गोले का, इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया गया है, शंकु बना दिया गया है, देख रहे हैं ना। तो त्रिज्याएं 1 cm है। इसके अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या भी कितना होगी? 1 सेंटीमीटर कह रहा है। और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो ऊंचाई ये त्रिज्या के बराबर हो गया, देख रहे हैं ना। अब ठोस का आयतन, ठोस 2 चीज़ों से मिलकर बना है। अर्धगोले का आयतन मतलब अर्धगोला और शंकु को मिला करके क्या बना है? ठोस। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, देख रहे हैं ना, बराबर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देख रहे हैं ना। अब 2/3 पाई आर का मान कितना है? 1। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं याद होगा तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। सूत्र है अर्धगोले का आयतन, सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब प्लस शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही सूत्र है। अब दोनों का मान रखा गया, 2/3 गुणे पाई, पाई का मान नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो कह रहा है उत्तर पाई के पदों में दीजिए। अब गुणे आर, 1 का मान कितना, आर का मान कितना है? 1 है, तो 1 लिख के घाते 3 कर दिया गया। धन 1/3 गुणे पाई, फिर पाई का मान नहीं रखा जाएगा, गुणे आर का मान कितना है? 1 है, 1 घाते 2। और गुणे एच और आर दोनों बराबर हैं, तो एच की जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है, चूँकि आर बराबर एच दिया गया है, त्रिज्या और ऊंचाई भी 1 है, दोनों बराबर हैं। इसी को हल कर लीजिए। 2/3 गुणे पाई, 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 पाई/3 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक हल करोगे तो 2/3 पाई हो गया, प्लस इसको हल करोगे 1/3 गुणे पाई, 1 गुणे 1 करोगे 1 होगा, तो पाई/3, 1/3 पाई मतलब ये हो गया। अब दोनों को हर बराबर है तो जोड़ लीजिए, अंश 2 है और इसका अंश 1 है, 2 1 3 पाई/3, 3 पाई/3। अब 3 से 3 कट जाएगा, पाई बचेगा, तो पाई घन सेंटीमीटर। दोनों ठोस गोले का आयतन कितना, ठोस का आयतन कितना होगा? पाई घन सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना। बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। अगर आपको 2024 में नहीं आता है तो चैनल हमारा डिलीट कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, समझ रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 में 8वां वाला क्वेश्चन देखिए। पहले का हम पढ़ देते हैं, का वाला भी देख लीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी।
बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ जो आया 6 नंबर के, ए हो सकता नहीं आएगा, ए आ जाएगा। इतना लिखा रहेगा कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कैसे निकालें, कई क्वेश्चन आपसे एक बार सलाह आपको दी जा रही है कि पिछला वीडियो जा करके देखेंगे। चैनल 2-3 साल का हो गया है, बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, बिल्कुल वही रिपीट होंगे सन 24 में। समझ लीजिए, एक बार जो बच्चे मेरे चैनल में जितने भी प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, वार्षिक पेपर, हाई स्कूल के मैथ के डाले गए हैं, इंग्लिश के डाले गए हैं, संस्कृत, हिंदी, सबका रिविजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर 80% से कम आता है मार्क, तब आप गाली दे करके बात करना। समझ रहे हैं, बिल्कुल 100% ये आएगा, गोली मार देना, ठीक है बिल्कुल। लेकिन एक बार रिपीट करिए, देखिए इसका जो क्वेश्चन मैंने हल किया है वही क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ जो हमारे चैनल में नहीं डाले गए हैं, और जो क्वेश्चन चैनल में पड़े हुए हैं उनको मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 6 अंक का देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा वाला देख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए, तब आपको हल करना चाहिए। अब इसको कैसे हल किया गया है देख लीजिए। अब चित्र पहले इसका बनाना, अगर आप समझ लेंगे, ABCD एक क्या है, आयत है, और छोटी भुजा चौड़ाई होती है, लंबाई बड़ी होती है, तो माना गया छोटी भुजा AD यक्स है। तो बड़ी भुजा कह रहा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यक्स धन 30। और कह रहा है विकर्ण छोटी भुजा से, कारण या विकर्ण कही जाए, जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यक्स धन 60 कर दिया गया। अब समकोण, आयत के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं 90 अंश के। ये भी 90 अंश के है, ये भी। तो मैंने लिखा, इतना लिखा गया, देख लीजिए हल क्रिया। माना कि आयत की छोटी भुजा यक्स मीटर तथा बड़ी भुजा यक्स धन 30 मीटर होगी, एवं यक्स धन 60 कर्ण होगा, क्योंकि कर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ADC में देख रहे हैं ना, ADC में। तो अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो आज में पढ़े होंगे बच्चे, जो पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, सुने होंगे पाइथागोरस त्रिक क्या है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण AC है, AC का वर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन CD का वर्ग, देख रहे हैं ना, लिखा गया है। अब इसी का मान रख दिया गया। AC का मान कितना है, यक्स धन 60 का होल स्क्वायर बराबर AD का मान कितना है, यक्स का वर्ग धन DC कितना है, यक्स धन 30 का वर्ग। अब इसके बाद हल कर लिया गया, देख रहे हैं ना। पहली भुजा बड़ी भुजा, इसमें देखिए पहले एक वर्ग यक्स प्लस 60 का तोड़ेंगे 2 भुजाओं, देख रहे हैं ना, इसको देखिए ध्यान से, 2 पदों का योग है, मतलब पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। A प्लस B का होल स्क्वायर के सूत्र में रखा गया है, तोड़ा जाएगा। तो या पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, अधन बराबर, फिर आगे दोनों पद को हल कर दिया गया, यक्स स्क्वायर यक्स प्लस 30, मतलब इसको भी हल किया गया है, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी को हल करते चले आइए। तो यक्स स्क्वायर 60 गुणे 60 करेंगे 3600, 60 दूना 120 यक्स बराबर यक्स स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर 30 गुणे 30 करेंगे 900, 30 दूना 60 यक्स, देख रहे हैं ना। अब ये हो गया यक्स स्क्वायर धन 120 यक्स धन 3600 बराबर 2 यक्स स्क्वायर धन 60 यक्स धन 900। अब हल कर लीजिए, यक्स स्क्वायर धन 120 यक्स धन 3600, इधर पक्षांतर कर लिया गया, माइनस 2 यक्स स्क्वायर माइनस 60 यक्स माइनस 900 इज इक्वल टू 0। अब 2 यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर घटा देंगे, माइनस यक्स स्क्वायर। अब 120 से 60 घटा देंगे 60 यक्स, 3600 से 900 घटा देंगे 2700 प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। ऋण से भाग दे दिया गया, यक्स स्क्वायर माइनस 60 यक्स माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसका 2700 का खंड करिए,
2700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पर तो 2700 हो, घटाने पर 60 आए। तो 90 गुणे 30 अगर करेंगे तो 2700 हो जाएगा, 90 में 30 घटाएंगे 60 आ जाएगा। तो इसके लिए इसका समूह बन गया, यक्स का मान ले लिया गया, यक्स माइनस 90 और प्लस 30 का मान ले लिया गया। तो यक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, तो यक्स माइनस 90 फिर एक में हो जाएगा यक्स प्लस 30 बराबर 0, यक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यक्स बराबर 90 और यक्स प्लस 30 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 30। देख रहे हैं ना, अब यक्स बराबर माइनस 30। अब चूँकि देख रहे हैं ना, चूँकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, क्योंकि किसी की लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर 90 मीटर माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 90 यही लिया जाएगा और ऋणात्मक नहीं लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। यक्स 90 हो गया तो 90 क्या है? छोटी भुजा है। बड़ी भुजा 120 मीटर हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा? 150 मीटर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 3 उत्तर हुआ, छोटी भुजा, बड़ी भुजा और कर्ण, ये सब उत्तर हो गया। देख रहे हैं ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।